तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी इस हफ्ते में क्या आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। तो कितने लोगों ने क्रिसमस को तैयारी की है? सभी लोग तैयारी किया है ना? क्या तैयारी किया है? क्या तैयारी किया है? यीशु मसीह जन्म लिया कर क्या क्या तैयारी किया है? नए नए कपड़े लिए रहेंगे और नया नया कुछ बनाना रहेगा, या फिर घर को एकदम कलर लगा के सजाया रहेगा। मतलब क्रिसमस बोलेगा तो पूरे संसार में सभी लोग खुशी मना रहे हैं। कोई लोग अपने घर को सजा रहे हैं, कोई लोग अपने कपड़े को सजा रहे हैं, कुछ लोग खाने पीने को भी क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, है ना। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि प्रभु ने जन्म लिया करके आप लोग जो ना खुशी मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, वो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उससे भी एक बहुत ही अच्छी बात है, वो जानना में बहुत ज़रूरी है। क्या है? यीशु मसीह क्यों आया धरती पर, क्यों जन्म लिया, उसका मकसद क्या था, ये क्या करना चाहिए, हम लोग जानना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारा बच्चे जन्म होता है तो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, है ना, उसी तरह यीशु मसीह भी जन्म लिया करके बर्थडे मनाना, ये कोई क्या बोलते हैं, रीति रिवाज नहीं है। क्या नहीं है? यीशु मसीह का जन्म रीति रिवाज के तौर पर नहीं है। क्योंकि हम लोग क्यों जन्म लिया हमको पता नहीं है, हमने क्यों जन्म लिया हमको पता नहीं है, लेकिन वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है। लेकिन यीशु मसीह जन्म लिया है तो क्यों लिया है? बहुत ही खास मकसद के लिए क्या लिया है, जन्म लिया है। तो वो उस मकसद को जानने के बाद हम आनंद करेंगे, समझो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या रहेगा? यीशु मसीह का जन्म का मकसद हम जानेंगे, समझो, यीशु मसीह क्यों जन्म लिया, धरती पर आके क्या किया, ये सारी बातों को जानने के बाद हम लोग आनंद मनाएंगे, समझो, तो वो बेटर है। लेकिन नहीं पता रहेगा, आनंद मनाएंगे, समझो, तो कुछ मतलब रहेगा? बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। तो आज हम क्या करेंगे, बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। आज इस हफ्ते में जो है पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो क्रिसमस के लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा एक त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वो कौन सा त्यौहार है? क्रिसमस है ना। मतलब पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। किधर मनाया जाता है? वर्ल्ड में। कुछ कुछ त्यौहार कैसा रहता है, एक ही गांव में रहता है, एक ही राष्ट्र में रहता है, एक ही जाति वालों में रहता है, एक ही भाषा वालों में रहता है कुछ कुछ त्यौहार, है ना। लेकिन क्रिसमस त्यौहार कैसा है, पूरे दुनिया में क्या होता है, मनाया जाता है। मतलब इतना बड़ा जो है त्यौहार है। ओके, तो हम लोग जो है आज वचनों में से कुछ बातों को ध्यान करें कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और उसके जन्म से हमें क्या लाभ हुआ और हमें किस तरह जीना चाहिए। इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, सबसे पहला हम मत्ती सुसमाचार निकालेंगे। मत्ती सुसमाचार का उसका पहला अध्याय, ओके, 21 वचन पढ़ेंगे। आराधना पढ़ेगी, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय, ओके, 21 वचन पढ़ेंगे। हाँ, जोर से पढ़ो, थोड़ा जोर से। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर देखो, यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था तो एक स्वर्गदूत ने क्या किया, दर्शन में आके क्या कर दिया, बातें किया। मतलब यूसुफ जब सो रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, एक दर्शन उनको दिया। दर्शन देने के बाद क्या हो पता है, दर्शन देने के बाद उसमें से यीशु मसीह का जन्म क्यों हो रहा है करके बताया जा रहा है। क्या बता रहा है, वह पुत्र जनेगी। कौन जनेगी? मरियम जनेगी। कौन जन्म देगी? मरियम जन्म देगी ना। मतलब वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। अभी यीशु नाम का मतलब क्या होता है, यीशु नाम का मतलब क्या होता है, उद्धार करता, है ना। यीशु जो नाम है उसका मतलब क्या है, उद्धार करता। मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले ही परमेश्वर जो है यूसुफ को बता रहा है कि, है ना, तेरी पत्नी जो है क्या करेगी पता है, पुत्र को जनेगी और तू क्या करना, उसका नाम यीशु रखना। यीशु क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। मतलब यीशु मसीह का जन्म किस मकसद के लिए हुआ है, पापियों का उनके पाप से उद्धार करने के लिए
हुआ है। मतलब यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ हम बोलेंगे, समझो ये क्रिसमस क्यों है बोलेगा तो इसमें खुशी की बात क्या है बोलेगा तो परमेश्वर जो है ये बता रहा है कि यीशु मसीह क्यों जन्म ले रहा है, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, है ना। पापों से उद्धार करना, एक बार सोचो ये छोटी बात है क्या बड़ी बात है? पापों से उद्धार करना छोटी बात है क्या बड़ी बात है ना। दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है। दुनिया में क्या है, सबसे बड़ी बात यही है। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में बहुत से लोग देखो तरह तरह की समस्याओं से परेशान है। क्या है, तरह तरह से क्या है, समस्याओं से, बीमारियों से क्या है, परेशान है। जैसे कि मान लो कुछ लोग पैसे का कर्जे में डूबा हुआ है तो उनको उनसे मुक्ति चाहिए, समझो तो क्या होना पड़ेगा। मान लो समझो मेरे पे अभी 1 लाख रुपए कर्जा है, क्या है, अभी 1 लाख रुपए कर्जे से मैं परेशान है, अब इस कर्जे से मैं मुक्ति पाना चाहिए समझो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। मेहनत करना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा देगा तो तब जाके मेरे को इस कर्जे से मुक्ति मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब सही जवाब सिस्टर ने दिया है ना। 1 लाख रुपए समझो मेरे पे कर्जा आ गया, समझो इधर घर पे बैठ के प्रभु 1 लाख रुपए मेरा बचा ले, 1 रुपये मुझे बचा ले, 1 लाख रुपए मेरा कर्जा माफ़ कर दे, बोले प्रभु करेगा? प्रभु क्या बोलेगा, ठीक है तूने मेरे लिए प्रार्थना की है, मेरे से प्रार्थना किया, अच्छी बात है, मैं तेरे को बल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, काम करने के लिए शक्ति देता हूँ, अभी तू जाइए क्या कर, काम कर, पैसे कमा और अपना कर्जा क्या कर। ये प्रोसेस है। मतलब अगर तुमको तुम्हारे कर्जे से उद्धार पाना है समझो, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और उसको कर्जा देना पड़ेगा, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, आपको उस कर्जे से उद्धार मिलेगा, उस कर्जे से मुक्ति मिलेगा, है ना। उसी तरह किसी को बड़ा बड़ा बीमारी रहता है, किसी को कैंसर रहता है ना, किसी को टीबी रहता है, किसी को मलेरिया रहता है। अब ये ठीक होना चाहिए तो इससे मुक्ति पाना चाहिए, तो घर में चुपचाप बैठ के प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर बोलते चलेगा नहीं। प्रभु से प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रभु से मांगना भी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को पैसा देना चाहिए और उससे दवाई खरीदना चाहिए, फिर प्रार्थना करके पी लेना चाहिए, तब जाके क्या होगा, तुमको चंगाई मिलेगा। अभी कैंसर का इलाज का कितना पैसा होता है, अंदाज़ा, एक अंदाज़ा है ना, 2 लाख 4 लाख 5 लाख है ना। जैसे कि वो छोटे छोटे लेते हैं, एक बुखार का जो रेट है जो अपना गली में रहता है कितना लेता है, कम से कम 200 रुपये तक लेता है एक बुखार ठीक करने के लिए। सर्दी बुखार ठीक करने कितना लेता है, मतलब तुमको सर्दी से उद्धार चाहिए तो तुमको 200 रुपये देना पड़ेगा, है ना। उस तरह बड़ा बड़ा बीमार रहेगा तो मलेरिया रहेगा, डेंगू रहेगा बोले तो तुमको 1500 देकर चलना पड़ेगा, और उससे भी कोई बड़ा बड़ा रहेगा तो है ना 10-15 हो जाएगा। इस तरह जितना बड़ा बीमारी है उतना उससे तुमको उद्धार पाना है समझो, तो तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय खर्च करना पड़ेगा, तब जाके तुमको क्या होगा, उस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगा। उस चीज़ से क्या मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगा। नहीं तो मिलेगा आपको घर में चुपचाप बैठ के मिलेगा आपको। मतलब तुम्हारा कर्जा माफ़ करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, शरीर को क्या करना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, है ना। बिना शरीर को कष्ट दिए क्या नहीं होएगा, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। बीमारी भी ठीक करना रहेगा तो आपको शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके उससे क्या होता है, मुक्ति मिलता है। अभी दुनिया में सबसे बड़ा समस्या क्या पता है, पाप से मुक्ति पाना। क्या है दुनिया में जो है ना सबसे बड़ा समस्या क्या पता है, पाप से मुक्ति, है ना। बाइबल को अगर आप पढ़ोगे समझो, बाइबल क्या बताता पता है, क्या बताता पता है, तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या तुम्हारा पाप है ना। तुम्हारा सबसे बड़ा समस्या क्या है, पाप है। परमेश्वर बोलता है कि तेरे को बीमारी भी रहेगा तो मैं तेरे को स्वर्ग दे देगा, लेकिन पाप रहेगा तो स्वर्ग देगा। मतलब परमेश्वर क्या सोच रहा है पता है, तू बीमार होके मरेगा तो भी स्वर्ग दे देगा, लेकिन तेरे पाप से आएगा तो मैं तेरे को स्वर्ग बिल्कुल भी। इसके लिए बाइबल में लाजर और धनवान के बारे में हमने पढ़ा है ना। कितने लोगों ने पढ़ा है लाजर और धनवान के बारे में, कितने लोगों ने सुना है, एटलीस्ट सुना है ना। लाजर कौन था, लाजर गरीब था, है ना। गरीब के साथ क्या था, बीमार था। क्या था, बीमारी था। कितना भयंकर बीमारी था,
बहुत भयंकर बीमार था कि पूरे शरीर पे क्या था, घाव भरा हुआ था, या तो कुत्ते भी आगे क्या कर रहे थे, उसको चाटते थे, है ना। इतना भयंकर बीमारी से वो धरती पर क्या किया पता, अपना जीवन बिताया, लेकिन मर गया वो। क्या हो गया? मरने के बाद किधर गया वो? स्वर्ग में वो गया। उसके साथ और एक व्यक्ति मरा, वो कौन है? धनवान। धनवान का लाइफ कैसा था? कैसा था? अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छा चिकन मटन सब कुछ खाता था, और प्रतिदिन कैसे रहता था? सुख विलास से रहता था। लेकिन वो भी मर गया। वो किधर चले गया? मतलब इस घटना से क्या समझ में आ रहा पता है? बीमारी रह के मरेगा तो भी समस्या नहीं, लेकिन पाप रह के मरेगा तो सबसे बड़ा समस्या है। बीमारी रहेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप धरती पर 5-6 साल 10 साल इतने ही आप लोग दुख तकलीफ झेलेगा, है ना। बीमारी समझो कोई कैंसर का बीमारी आ गया, है ना, कोई डेंगू या कोई भी पलाना लाइफ टाइम बीमारी आएगा समझो, है ना। कुछ बीमार रहता है, मरते दम तक छोड़ता नहीं। टीबी बीमारी मरते दम तक छोड़ता नहीं। थायराइड की बीमारी मरते दम तक छोड़ता नहीं। इस तरह कुछ बीमारी ऐसा रहता है कि मरते दम तक छोड़ता नहीं है, लेकिन एक दिन छोड़ देता है। कभी मरने के बाद कभी छोड़ता है। लेकिन एक चीज़ ऐसा है कि मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। वो क्या है? पाप है। क्या है? एक चीज़ ऐसा है कि जो मरने के बाद डबल कष्ट देगा, है ना। मतलब पाप के वजह से धरती पर भी हम लोग कष्ट में फंस जाता है, दुख तकलीफ में फंस जाता है, बहुत सारे मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन वो पाप को धरती पर रहकर ही हम लोग उसको शुद्ध नहीं करके लिया समझो, उससे पवित्र हम लोग नहीं हुआ समझो, मरने के बाद जो है ना 100 गुना तकलीफ देगा। किधर? नरक में, है ना। क्या देगा? नरक में। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा भी समस्या क्या है? पाप है। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है पता है? समस्या। इसके लिए जो बाइबल पढ़ता है ना, उसको क्या समझ में आता है पता है? मेरे को बीमारी रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा पाप नहीं रहना चाहिए मेरे को, है ना। बहुत से लोग यही सोचते हैं, मेरे को बीमारी रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे अंदर पाप नहीं रहना चाहिए। पाप से मुझे उद्धार मिलना चाहिए, पाप से मेरे को मुक्ति मिलना चाहिए, है ना। पाप से मैं बचना चाहिए, है ना। तो इस तरह इस पाप से ही बचाने के लिए यीशु मसीह क्या किया है? यीशु मसीह क्या किया है? धरती पर जन्म लिया है। इसके लिए वचन कहता है कि, है ना, वह क्या करेगा? वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। मतलब यीशु मसीह अभी पापों से क्या करने है पता है? उद्धार करने आया है। अभी उद्धार करना चाहिए तो फिर यीशु मसीह क्या करना पड़ेगा? जन्म लेने के बाद, जन्म तो लिया, अभी पापों से छुटकारा देने के लिए जन्म तो दिया है, लेकिन अभी इनको छुटकारा देना है समझो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ आइडिया है? मेहनत करना पड़ेगा, परमेश्वर को बहुत तकलीफ के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना करेगा, तभी प्रभु उसका हर पाप करेगा। ओके, वेरी गुड। वो भी अच्छा है, वो भी परफेक्ट है। ओके, और एक वचन देखेंगे, वचन क्या बताता है देखेंगे हम लोग, है ना। यीशु मसीह क्या कर रहा है। ओके, मत्ती सुसमाचार का 20 अध्याय 28 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का 20 अध्याय 28 वचन से पढ़ेंगे। पढ़ो एक जन, अपना आराधना पढ़ो फटक से। इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा सरल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवाएं सरल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। बस ओके। यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। मतलब यीशु मसीह धरती पर इसलिए नहीं आया कि लोग यीशु मसीह की सेवा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत से लोग आते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपना सेवा करवा के लेते, है ना। बड़े बड़े लोग को आप देखोगे समझो क्या करके लेते? अपना सेवा करा, पैर दबा के लेते, सर पे मालिश करा के लेते, हवा मार के ले लेते, है ना। राजा महाराजा लोग, जिंदगी बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या करता है? सेवा करवा के लेता है। लेकिन यीशु मसीह क्या बता रहा है ना? मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरा सेवा करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों आया है? मैं लोगों की सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों की सेवा करना चाहिए। इसके लिए बता रहा है, परंतु इसलिए आया कि अपना आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। किसके लिए? छुड़ौती। छुड़ौती यानी कि किस चीज़ से छुड़ाना? किससे छुड़ाने के लिए?
पाप से छुड़ाने के लिए। किसे छुड़ाने के लिए? पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को क्या देना पड़ रहा है? प्राण देना पड़ रहा है ना। मतलब बीमारी ठीक करने के लिए हम लोग पैसा देते, कर्जा ठीक करने के लिए हम लोग मेहनत करके पैसा देते, लेकिन पाप से मुक्ति पाना रहेगा तो यीशु मसीह को क्या देना पड़ रहा है? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारा जान है। इसके लिए दुनिया में कहावत है, जान है तो जहान है। क्या है? जब इंसान को दो ऑप्शन आ गया समझो, पैसा या फिर प्राण, तो इंसान क्या बोलेगा? तभी क्या बोलेगा पता है? पैसा आज है कल नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्राण है तो जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, लेकिन पैसा आज है कल नहीं। इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया समझो अर्जेंट इसको भी 2 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको अगर इसको जिंदा बचाना है तो। तब हम लोग क्या बोलते? क्या बोलते? नहीं मैं 2 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। डॉक्टर कैसे भी करके अब बचा ले बोलेगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा? ठीक है जल्दी से आ जा, पेशेंट को लेके जा, किधर और हॉस्पिटल में जा। यही बोलेगा नहीं बोलेगा? आपको बोलेगा 100% आपको क्या करेगा? यही बोलेगा। उस टाइम क्या बोलना पड़ता है अपने को? डॉक्टर तुम अपना काम शुरू करो, मैं 2 लाख रुपए किधर से भी क्या करेगा? मेरे पास नहीं रहेगा तो भी क्या करेगा? खर्चा करेगा, 10% रहने दो, 20% रहने दो, 5% रहने दो, किससे उससे मांग के लेगा। तुम ऑपरेशन क्या करो? क्या करो? शुरू करो। मतलब उस टाइम पे क्या जरूरी पता? पैसा जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जान जरूरी है। क्या जरूरी है? जान जरूरी है। मतलब पैसे से बड़ा क्या पता है? जान है। पैसे से बड़ा क्या है? जान है ना। और पैसा किससे बड़ा है? पैसा किससे बड़ा है? समय से बड़ा है। समय से बड़ा है। किससे? समय से बड़ा है। इसके लिए देखो बहुत सारे बोलता है मुंबई में कीमत किसका है? समय का कीमत है। यहाँ पर किसका कीमत है? टाइम का कीमत है। टाइम का पैसा है यहाँ पर। जितना टाइम करेगा उतना पैसा। मतलब पैसे से छोटा कौन है? थोड़ा टाइम, है ना। मतलब समय से बड़ा पैसा है, पैसे से बड़ा प्राण है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब क्या पता है? सारे पॉइंट्स में क्यों बता रहा पता है? आपका प्राण बचाने के लिए आप किस चीज़ छोड़ते पता है? एक पैसे को त्यागने के लिए आप लोग पीछे नहीं हटते हो। समय को त्यागने के लिए, है ना। अपना घर का मेंबर समझो हॉस्पिटल में पड़ा, उस दिन काम पे जाएंगे आप लोग? अरे समय बहुत कीमती है, उधर जाके टाइम क्यों वेस्ट करूँ, जाके काम पे जाओ बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? अरे जान दो, समय बर्बाद करके भी जाना ही पड़ेगा, है ना। समय सब कुछ क्या करना पड़ेगा? अपने को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। कितना पैसा खर्च होने तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अभी मतलब एक प्राण को बचाने के लिए हम किस त्याग कर रहे हैं? हम लोग पैसे का त्याग कर रहे हैं, समय का त्याग कर रहा है। किसको बचाने के लिए? एक प्राण को बचाने के लिए, है ना। हमारे घर का मेंबर कोई गांव में हॉस्पिटल में रहेगा समझो, हम लोग क्या करते? मुंबई रहने वाले क्या करते? जाते क्या नहीं जाते? है ना। उस टाइम कितना भी रहने दो काम, क्या करेंगे? कॉल आ गया समझो भाई ऐसा हमारा इसको ऐसा हो गया, है ना। अभी ये सीरियस है, अब पता नहीं है जिंदा रहेगा मरेगा पता नहीं। तब हम लोग क्या करते? ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग उसको टाइम पे गोली दे दो, आप लोग देखभाल करो। हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करके बोलते हैं हम लोग? नहीं, हम यहाँ पर ही प्रार्थना करेंगे और उधर भी आएंगे, और कुछ भी ज़रूरत रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखभाल भी करेंगे। मतलब एक प्राण को बचाने के लिए आप क्या करने तैयार हो? मुंबई छोड़कर गांव जाने के लिए भी तैयार हो। मतलब एक जान को बचाने के लिए हम लोग इतना तकलीफ उठाता है, पैसा खर्च करता है ना, समय हम लोग खर्च करता है, सब कुछ हम लोग क्या करता है? खर्च करता है। अभी मनुष्य को किससे बचाना है पता है? पाप से जो है ना छुड़ाना है। पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह कहाँ से कहाँ तक आया? स्वर्ग से धरती पर आया। किसको बचाने के लिए? हमको बचाने के लिए, है ना। स्वर्ग छोटा मोटा चीज़ है ना। सभी लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मसीह लोग,
हम स्वर्ग में जाना चाहिए, पिता के पास जाना चाहिए, वहाँ पर हमेशा खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। धरती पर क्या, धरती पर तो कुछ भी नहीं है ना। इसके लिए स्वर्ग में जाने के लिए बहुत से लोग क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन ऐसा आनंद भरा दुनिया है ना, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई बीमारी है ना मृत्यु का भय, ऐसा कुछ भी तकलीफ नहीं रहने वाला दुनिया में यीशु मसीह क्या करके आया, उसको क्या करके आया, स्वर्ग छोड़कर जो है ना धरती पर आया। किसको देखने के लिए पता है, हम सभी को देखने के लिए, हम सभी को बचाने के लिए। अभी हमको बचाने के लिए यीशु मसीह समय बर्बाद कर रहा है क्या पैसा बर्बाद कर रहा है? समय भी बर्बाद कर रहा है, पैसा ही बर्बाद कर रहा है, और सबसे बड़ी चीज प्राण भी दे रहा है। क्या कर रहा है, प्राण देना सबसे बड़ी बात है, पता है ना। किसी का किडनी फेल हो गया, समझो डॉक्टर बोलेगा समझे किडनी फेल हो गया, दोनों किडनी, अभी क्या हो जाएगा, ये 10 दिन में मर जाएगा। अब इसको जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है ना। दोनों किडनी फेल हो गया, अभी बहुत से लोगों का क्या होता है, दोनों किडनी फेल होता है, क्या होता है, पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, इंसान मरने के स्टेज पर आ जाता है। डॉक्टर क्या बोलता है, इसका दोनों किडनी फेल हो गया है, अब इसको जिंदा रहना है, समझो कम से कम एक किडनी तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो दयावंत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, क्या करते हैं, अपना 2 किडनी में से 1 किडनी देकर क्या करता है, उसका 1-2 साल 3-4 साल 5-6 साल क्या कर लेता है, बचा देता है। मतलब अपना किडनी देर क्या कर रहा है, उसको बचा रहा है। कोई लोग ब्लड डोनेशन करता है ना, लहू खून देता है, बचा लेता है। कोई किडनी दे के बचा लेता है, कोई मरने के बाद हार्ट दे के बचा देता है, आंखें देकर क्या करता है, उसको ज़िंदगी देता है। मतलब एक प्राण को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है, प्राण देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, प्राण देना पड़ता है। अभी यीशु मसीह क्यों आया पता है, हमको सबसे बड़ा मुसीबत से, किडनी फेल होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर पाप नहीं रहेगा तो तुम स्वर्ग जाएगा, तुम किधर क्या जाएगा, किडनी फेल हो गया मरे तो नरक में जाएगा, कोई नरक में नहीं जाएगा। हार्ट फेल हो गया तो नरक में जाएगा, किडनी फेल हो तो नरक में नहीं जाएगा, कोई बीमारी रहे तो नरक में नहीं जाएगा। क्योंकि धनवान लाजरी क्या हो गया, सर से लेकर पाँव तक उसको बीमारी था, लेकिन किधर गया, वो स्वर्ग में गया वो, लेकिन धनवान बिल्कुल भी नहीं गया। अभी यीशु मसीह हम पापियों को बचाने, क्यों पता है, हम लोग भी धनवान की तरह जी रहे हैं। हम लोग किसकी तरह जी रहे हैं, हम लोग अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, संसार में अच्छा एंजॉय करना चाहिए, मज़े करना चाहिए, है ना। इस तरह किसको हम भूल जा रहे, किसको भूल जा रहे हम लोग, परमेश्वर को भूल जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हम लोग जी रहे थे, तभी हम सभी को बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया, और हमको बचाने के लिए क्या देना पड़ा पता है, उसको अपना जान देना पड़ा। क्या देना पड़ा, जान देना पड़ा। इसके लिए वचन बात है कि है ना, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मतलब हमको देखो, पापों से बचाने के लिए, पापों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्या देना पड़ रहा है पता है, अपना प्राण देना पड़ रहा है। देखो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है, प्राण है। क्या है, प्राण है ना। घर में आग लग गया समझो, कोई भी घर बचाते नहीं बैठेगा, किसको बचाते बैठेगा, प्राण बचाएगा। कबाड़ में करोड़ों रुपए, आग पूरा लग गया है, अभी करोड़ रुपए निकलेगा, इंसान को निकालेगा, इंसान को बचेगा, पैसा लेके क्या, इंसान बचेगा तभी पैसा काम आएगा। हाँ वेरी गुड, है ना। मतलब इंसान बचेगा तो क्या आता है, पैसा काम आता है। इंसान नहीं बचेगा तो वो करोड़ रुपए किस काम का। इसके लिए मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर क्या करना पड़ा पता है, अपना प्राण देना पड़ा। इसके लिए बाइबल में और एक वचन हम पढ़ेंगे, कितना अद्भुत वचन लिखा गया, जो हम लोग बहुत बार हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार का 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, मतलब देखो ये वचन हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या किया है, प्रेम। मतलब परमेश्वर हम सभी से क्या किया है, प्रेम किया है ना। क्यों प्रेम किया है, हम लोग अच्छे लोग से करके प्रेम किया है क्या, पापी लोग से कोई प्रेम रखता है, कोई रखता है, पापी लोग से कोई प्रेम रखता है। एक चोरी करने वाले व्यक्ति आएगा समझो, हम लोग उसको प्यार करेगा नफरत करेगा,
है ना, एक चोरी करके आया समझो, उससे तुम प्यार करेगा नफरत करेगा? नहीं तो धक्का से मार के बाहर निकाल देंगे, मेरे घर से चोर है ना। मतलब एक चोर से हम क्या नहीं करेंगे, मतलब प्रेम नहीं करेंगे, है ना। एक धोखा देने वाला, एक हथियार, एक व्यभिचारी, एक गुंडा, एक बदमाश, एक बेवड़ा, एक मवाली, इन सभी से हम लोग प्रेम रखते हैं। सिस्टम ने बताया कैसे मार के भगा देगा, क्या करेगा? मार के। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया हम लोग अच्छे थे करके, इसलिए प्रेम रखा, है ना। परमेश्वर क्या देख रहा है पता है? ये दारू पी के नरक में जा रहा है। क्या कर रहा है? दारू पी के नरक में जा रहा है। ये धनवान पैसा के पीछे नरक में जा रहा है, पैसे के पीछे भाग के नरक में जा रहा है। ये व्यभिचार करते हुए नरक में जा रहे हैं, गुंडा मारपीट करते हुए नरक में जा रहा है। ये झूठ बोल के लोगों को लूट के क्या कर रहा है? नरक में जा रहा है। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? एक प्रेम कर रहा है, एक मौका देना चाहता है। क्या देना चाहता है? मौका देना चाहता है कि मैं इनको एक बार क्या करूँगा पता है? इन्होंने जितना भी पाप किया है, इन्होंने जितना भी गुनाह किया है, इन्होंने जो भी किया अभी तक, मैं क्या करेगा पता है? इनको क्षमा कर देगा। क्या कर देगा? इनको मैं क्षमा कर देगा। एक मौका मैं इनको दे देगा। कैसे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब परमेश्वर ने एक मौका दिया कि यीशु मसीह के द्वारा हम सभी को जो है ना हमारे पापों से मुक्ति मिलना चाहिए। सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने क्या बोला पता है? तुम विश्वास करो अब की बार और मेरी आज्ञा का पालन करो तो तुम्हारा जो भी पाप है तुमको सब क्षमा कर देगा और तुम क्या देगा? मैं अनंत काल का जीवन देगा, है ना। यहाँ तक अभी अच्छा है ना। परमेश्वर आया, हमको बचाया, अपने लिए प्राण दिया, सब कुछ। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? घर को सजा लिया, कपड़े सजा रहे हैं, खाना पीना मस्त वैरायटी रहेगा, ये सब ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए क्या किया पता? बहुत दुख तकलीफ उठाया है। क्या उठाया है? दुख तकलीफ उठाया है ना। दुख तकलीफ उठा के हमें एक जिम्मेदारी भी दिया है। क्या दिया है? एक जिम्मेदारी भी क्या किया है? दिया। वो जिम्मेदारी क्या है हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना सुसमाचार की पत्री है ना, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए क्या दिया है? प्राण दिया है। मतलब हमने प्रेम जाना, परमेश्वर जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। नाश नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? जान देना पड़ेगा। तो यीशु मसीह ने क्या दिया? प्राण को दिया ताकि हम लोग कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। अभी वही परमेश्वर अभी हमको क्या बोल रहा है पता है? क्या बोल रहा है? हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना। कितने लोग प्राण देने तैयार है अभी? कितने लोग प्राण देगा? पक्का है ना। यहाँ पर सब लोग हाथ उठा रहे, सब लोग मुंडे हिला रहे, है ना। अभी कुछ बातें भी आने वाली है। ओके, प्राण का कीमत मैंने आपको बताया। प्राण का कीमत कितना है? पैसों से कीमत है। विज्ञान क्या बात है पता है? हमारा शरीर कितना कीमती है पता है आपको? हमारा शरीर कितना कीमती है पता है आपको? 400 करोड़ रुपए का शरीर है हमारा, पता है आपको? हमारा शरीर कितना करोड़ का पता है आपको? पूरा शरीर 400 करोड़ का हमारा शरीर है। 2 आंखें 2 लाख रुपया, हार्ट 1 करोड़ रुपया, है ना, किडनी 2-3 लाख रुपया। इस तरह शरीर का डॉक्टर लोगों ने एक एक पार्ट क्या किया पता है? हिसाब लिखा है। क्या लिखा है? हिसाब लिखा है। तो पूरा कितना आ रहा है पता है? 400 करोड़ आ रहा है। सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर लोग को जाके पूछेंगे तो वही आपको बताएगा। गली वाला डॉक्टर के पास भी जाएगा समझो, वो भी तुमको बता देगा। ये कितना कीमती शरीर पता है? 400 करोड़। नॉर्मली ले लो, सिर्फ अपना जो ऊपर नज़र आता है हमको 2 आँखें। मार्केट में कितने मिलता है आज की तारीख में? 2-3 लाख रुपए मिलता है मार्केट में। 2 आँखें मांगता है समझो, तो कितने मिल रहा है? आँखों का 2 लाख रुपया ओरिजिनल, है ना। हार्ट का कितना कीमत है? हार्ट का कितना कीमत है? करोड़ों रुपया है। इधर ही 1 लाख करोड़ हो गया। पूरा बॉडी का देखेंगे समझो, बहुत ही कीमती है। नसें कोई नहीं बना सकता है, ये आंखें कोई नहीं बना सकता, ये जुबान कोई नहीं बना सकता है। इसके लिए देखो, छोटा समस्या आ गया समझो तो इंसान क्या करने तैयार है? दिमाग में छोटा सा फोड़ा आ गया समझो इतना, तो कितना पैसा लेता है डॉक्टर? मतलब इतना जगह का कितना कीमत है पता है?
10-15 लाख कीमत है। इसके लिए डॉक्टर लोगों ने शरीर का कीमत जोड़ कितना बताया पता है? 400 करोड़ करके बताया। कितना? 400 करोड़ का कीमत है। अभी इसको बचाने के लिए इंसान क्या करता है पता है? कुछ भी बेचने तैयार हो जाता है ना। इंसान जीने के लिए क्या करता है? इससे पहले मैंने बहुत सारी बातें आपको बताया है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेगा, समझो अभी 1 लाख रुपए है, तो डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर तुम कुछ भी करो, पैसा हम कैसे भी लाके, क्योंकि ये शरीर के सामने, इसके जीवन के सामने ये 1 लाख रुपया कोई भी उसका वैल्यू नहीं है। मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए 1-2 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपये हम लोग खर्चा करने तैयार है। इसका मतलब क्या है पता है? ये शरीर इतना कीमती है। अभी इसको बचाने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने क्या पता है? अपना प्राण दिया। अभी हमें क्या बता रहा पता है ना? प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जो लोग अपने भाइयों के लिए प्राण देता है, समझो उसी के लाइफ में रियल क्रिसमस है। क्या है? जो लोग अपने भाइयों को बचाने के लिए अपना जान भी दे देते, समझो वही क्या पता है? रियल क्रिसमस है। आप अच्छा खाना बनाए खा लो, कितना देर खाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, है ना। इसका नाम भी अच्छा रखा है ना, क्रिसमस। बाद में बासी क्रिसमस, यानी कि दूसरे दिन बास मारने लग जाता है वो। और चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन बास मारने के बाद क्या हो जाता है? सड़ जाता है। सड़ने के बाद कचरे में जाता है। तो आपको ऐसा त्यौहार मनाना है, ऐसा त्यौहार मनाना है, ऐसा त्यौहार मनाओ कि वो कभी भी बासी नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? बासी नहीं बनना चाहिए। आनंद देखो, क्रिसमस का आनंद 1 दिन का नहीं है। बहुत से लोग साल में 1 दिन मनाते, वो आनंद नहीं है। आनंद किस चीज़ को बोलते हैं पता है? एक प्राण को बचाना क्या है? आनंद है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक बात कहा था, है ना, 100 में से 1 भेड़ अगर खो गया, अगर उसको बचा के लाया, समझो, तो कौन आनंद करता है? स्वर्ग में परमेश्वर आनंद करता है, और स्वर्ग में सारे स्वरूप मिलकर क्या करता है? आनंद करते हैं। उसको बोलते हैं रियल क्रिसमस। उसको क्या बोलते हैं? रियल क्रिसमस, है ना। यीशु मसीह जन्म लिया कि तुम नया कपड़ा पहने तो फायदा क्या है? बर्थडे में नया कपड़ा किसको पहनाते? जिसका बर्थडे है उसको पहनाते हैं। बर्थडे के अंदर किसको खुश रखते हैं? मान लो मेरा बर्थडे है, कपड़ा आप लोग पहना है, बर्थडे मेरा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप खुशी से इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो मेरा बर्थडे, तो आप लोग क्या करना चाहिए? मुझे आनंद देना चाहिए, मुझे खुशी देना चाहिए, मुझे गिफ्ट देना चाहिए, मुझे आनंद देना चाहिए। अभी यीशु मसीह का बर्थडे है, तो आनंद कौन मना रहा है? हम लोग मना रहे हैं। और क्रिसमस के दिन सुधरो बोलते, क्रिसमस दिन बिगड़ रहे लोग। क्या कर रहे हैं? है ना, पुरुष लोग को देखेंगे, समझो क्रिसमस के दिन दारू पीते बैठ जाते बाहर, और क्या बोलते हैं? अरे साल में हमारा 1 ही बार त्यौहार आता है। अरे साल में 1 बार तो दारू पिएगा क्या? है ना, वो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। अरे अपना क्रिसमस साल में 1 बार आता है, हम लोग आज फुल पार्टी करेंगे, दारू बीरू आ रहे, डांस भी करते रहेगा, हमारा क्रिसमस हो गया। वही हमारा जीवन था। वो क्रिसमस है? वो क्रिसमस नहीं है। जिस दिन सुधरना चाहिए उसी दिन डबल बिगड़ रहा है ना। जिस दिन पीना नहीं चाहिए, जिस दिन पाप नहीं करना चाहिए, जिस दिन बुराई नहीं करना चाहिए, जिस दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिसमें गलत काम ही नहीं करना चाहिए, उसी दिन क्या कर रहा है? साल में 1 बार क्रिसमस आता है, हमारा एक ही त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है करके दारू पी के इधर उधर गिर जाने का, इससे झगड़ा करना है, उससे झगड़ा करना, इधर डांस करने का, उधर डांस करना, उसको क्रिसमस बोलते हैं। उसको बिल्कुल भी क्रिसमस ऐसा रहेगा, समझो, तो परमेश्वर खुश होगा, फिर उसको नरक में डालने का सोचेगा? नरक में डालने का ही। मैं इसको बचाने के लिए जन्म लिया, तो मैं जन्म लिया करके दारू पी रही है, परमेश्वर क्या आता रहेगा? बहुत ही गुस्सा आता रहेगा। इसके लिए यहाँ पर वचन लिखा है कि उसने हमें बचाने के लिए क्या दिया पता है? अपना प्राण दिया है। तो अपने भाइयों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना प्राण देना चाहिए। देखो यीशु मसीह का जीवन हम देखेंगे, समझो जन्म लेने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया? बपतिस्मा लेने तक जो है ना, माता पिता के अधीन में थे, अच्छे से वचन पढ़ते थे, सीखते थे, अच्छा वो बड़े हो गए। बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया पता है? नगर नगर में, गांव गांव में जाते हुए, है ना, बहुत से लोगों को चंगाई देते हुए, बहुत से लोग परेशानी में लोगों को छुड़ाते हुए, बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचाते हुए, है ना, बहुत से लोगों को सुसमाचार देते हुए, उनको ज्ञान बताते हुए, लोग क्या कर रहे थे? वो
बचा रहे, सबको इकट्ठा करके सबके पापों के लिए क्या किया, जान दिया, है ना। इसके लिए क्या बता रहा है, जैसा उसने हमारे लिए जान दिया वैसे क्या करना है, तो हमें भी क्या करना है बपतिस्मा लेने के बाद। बपतिस्मा लेने के बाद सिर्फ क्रिसमस में घर सजाओ, बाकी दिन धूल मिट्टी रहेगा, क्रिसमस के दिन पूरा साफ कर देंगे, है ना। बहुत से लोग क्रिसमस का बहाना ले घर को सजाते रहते। घर सजाने का नहीं, जीवन सजाओ। क्या सजाओ, घर सजाए कुछ फ़ायदा नहीं, अगले साल क्या हो जाएगा वो, ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद में वही धूल मिट्टी वापस आ जाएगा, है ना। घर सजाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जीवन सजाएगा तो, है ना। घर सजाएगा समझो, बाद में कि इसको क्या करें, फिर तोड़ के फिर नया बनाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, जिंदा रहेंगे तो रहने दो, घर में भी मरने के बाद घर से ही निकाल देंगे। जिस घर को सजा के रख रहे थे उसी घर से क्या करेंगे, निकाल देंगे। ऐसे घर के लिए मेहनत करना चाहिए हम लोग, या फिर परमेश्वर का लोगों को बचाने के लिए मेहनत करना चाहिए, है ना। हम लोग नया नया खाना खाने के लिए सोचता है, नया नया कपड़ा पहनने के लिए सोचता है, नया नया घर बनाने के लिए हम लोग सोचता है क्रिसमस के दिन, लेकिन किसी का नया जीवन बनाने सोचते हैं हम लोग, है ना। प्रभु में हम प्रभु बोझ पार्टी मनाए करके हम लोग सोचते हैं हम लोग, है ना। मीटिंग में बताया था प्रभु का पार्टी करके, ऐसा प्रभु में शामिल हो गए, प्रभु में हम पार्टी मनाना चाहिए, प्रभु में रह के हम आनंद करना चाहिए, प्रभु में रह के हम लोग इंजॉय करना चाहिए, वचन सुनते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, इस तरह आनंद मनाना चाहिए। हम लोग करते, बहुत से कम लोग करते। बहुत से लोग क्या करते पता है, क्रिसमस के नाम पे कर्जे में जा चले जाते, पता है आपको। बहुत से लोग क्या करते पता है, मैंने हमारे एरिया में बहुत से लोगों को देखा है, क्रिसमस आया कि नहीं जेब में 1 रुपया रहता नहीं है, लेकिन क्रिसमस ग्रैंड करने का तो क्या करते पता है, 1-1 लाख रुपये खर्चा लेता है। क्या लेता है, 1-1 लाख रुपया खर्चा, खुद के लिए कपड़ा, बच्चों के लिए कपड़ा, जूता बीता सब खरीदते खरीदते कितना पैसा खर्च होता है ना। एक ही बच्चे कितना खर्चा होता है आज की तारीख में, जूता कपड़ा सब पकड़ कितना जाता है, हो गया 1000, 15, 2000, है ना। 2-3 हज़ार रुपये उधर ही, है ना। जूता 1000 रुपया, कपड़ा 2000 वाला, है ना। फिर बेल्ट बोलेगा, ये सेंट बोलेगा, ये बोलेगा, इस तरह पकड़ेंगे समझो 3 से 4 हज़ार रुपये एक आदमी के पीछे खर्चा होता है ना। सब पूरा परिवार का पकड़ेगा तो एक एटलीस्ट क्या होता है पता है, खाना पीना सब बनाएंगे समझो 50,000 रुपये ईजिली उड़ जाता है। और ऊपर से घर को सजाने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, कलर मारने के लिए, ये टोटल मिला कितना जाता है, 1 लाख रुपये खर्चा होता है। दुनिया को दिखाते देखो क्रिसमस हमने ग्रैंड मनाया, क्या किया, 25 तारीख अच्छा दिखता है, 26 तारीख अच्छा दिखता है, 27 तारीख उनका शक्ल देखने का 27 तारीख क्या देखने का, शक्ल देखने। अरे 1 लाख रुपये खर्चा हो गया, अभी कैसे पटाने का इसको, कैसे निकालने का इसको, फिर टेंशन ही टेंशन, है ना। फिर वो कर्जा निकालते हैं, पूरा साल गुजर जाता है। क्या करता है, लेकिन वही काम, है ना, वही पैसा किसी को बचाने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। अपने परिवार को बचाने के लिए 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करने हम लोग क्या करते हम लोग मेहनत अभी आ रहा हूँ पढ़ने में, मतलब यीशु मसीह जन्म लिया करके एक ही बार में 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया खर्चा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं पता है, आज आगे पीछे नहीं सोच रहे। अरे इतना कर्जा क्यों करने का, इतना पैसा नहीं तो इतना टाइम कपड़ा क्यों खरीदने का, इतना ये क्यों करने का, क्यों, प्रभु ने बोला क्या हमको, है ना। बाइबल में आप लोग एक भी रेफरेंस मेरे को दिखा सकते हैं क्या कि यीशु मसीह ने बोला कि मेरा बर्थडे धूमधाम से मनाओ करके, एक भी वचन दिखा सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कभी अपने लाइफ में बर्थडे नहीं मनाया, ना उनके चेलों ने कभी बर्थडे मनाया। उनका जन्म से लोगों ने क्या किया पता है, सुसमाचार प्रचार किया। चेलों ने क्या किया, सुसमाचार का मतलब क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, हमारे लिए पापों के लिए मरा, फिर वो मृत्यु को हरा कर फिर से जी उठा। ये संदेश देने के लिए यीशु मसीह और उसके चेले ने क्या किया पता है, अपना जान दे दिया। क्या दे दिया, मछली पकड़ने वाले लोगों ने क्या किया पता है, जान दिया। क्योंकि वचन में यहाँ पर लिखा है जैसा उसने हमारे लिए जान दिया है वैसा तुम्हें क्या करना है, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, है ना, अपने बहनों को, अपने रिलेटिव वाले को, हमारे आसपास रहने वालों को, उनको बचाने के लिए क्या देना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा। इधर ही आके हमारा जान अटक जाता है ब्रदर ऐसा मत बताओ, सब पास्टर लोग की तरह यही प्रचार करो, हमको आशीष मिलेगा, बीमारी जाएगा, ठीक होएगा, यही प्रचार करो, यही आपको अच्छा लगता है मैं ऐसा प्रचार कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को अंधकार में रखना नहीं चाहता हूँ, है ना। डॉक्टर का ट्रीटमेंट कैसा रहता है, दर्द भरा रहता है, लेकिन वो दर्द सहेगा तो बीमारी ठीक होएगा। डॉक्टर को कितना देखो इंजेक्शन डाल रहा है फिर बोलेगा तो, इंजेक्शन डालेगा तो क्या होएगा,
दवाई किधर जाना चाहिए? नसों में जाए। फिर नसों में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑप्शन है उसके पास? क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा इंजेक्शन लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? तुमको दर्द देना पड़ेगा। इसलिए देखो बहुत सारे इंजेक्शन लगाने डरते हैं। क्या करते हैं? अभी डॉक्टर कमीना है क्या? तुमको दर्द दे रहा है? डॉक्टर तुम्हारा भलाई के लिए क्या करता है पता है? तुमको दर्द होएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ऑपरेशन करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है ना, छोटा इंजेक्शन डालने के लिए भी रेडी रहता है वो, है ना, कैंची लेकर काटने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि तुमको बचाना है, समझो, तुमको दर्द देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। क्या बोलेगा? इसके लिए देखो बहुत से लोग सुई इंजेक्शन के लिए डरता है। डॉक्टर क्या बोलता है? तेरे को मरना है तो मत ले तो क्या करता है? ठीक है तो क्या कर, मेरे को दर्द तो चलेगा, है ना। बहुत से लोग ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तेरा ऑपरेशन करने वाले लोग क्या होते हैं? डर जाता है, है ना। अभी डॉक्टर वो बोलेगा, समझो, है ना, ऑपरेशन नहीं कर तो क्या नहीं कर पाएगा वो जिंदा। मेरा भी वचन ऐसा ही है, मेरा भी वचन क्या है? ऐसा ही है। सुनने के बाद थोड़ा तकलीफ़ होने लग जाता है, हम थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा हम लोग डर जाता है, लेकिन वो तुम्हारे लाभ के लिए, क्या है वो? लाभ के लिए है ना। क्योंकि डॉक्टर भी जो है उसको बचाने के उद्देश्य उसको दर्द देता है। टैबलेट भी कैसे देता है? गोली कैसे देता है? अच्छा मीठा देता है क्या? कैडबरी चॉकलेट की तरह कैसे देता है वो गोली? सब कड़वा, है ना, गलती से जीवन में रख लिया, समझो, वो गोली के साथ अंदर जो खाना था वही बाहर आ जाएगा लेकिन इतना कड़वा गोली क्यों दिया? आपसे नफरत करता है? आपको बचाना रहेगा तो आपको कड़वा चीज़ देना पड़ेगा, है ना। इसके संसार में कहावत है ना, सच कैसा रहता है? कड़वा रहता है। और झूठ कैसा रहता है? तो आपको कड़वा चाहिए कि झूठा चाहिए? ज़्यादा शक्कर खाए शुगर आ जाएगा, करेला का भाजी खाएगा तो शरीर में शुगर निकल जाएगा शरीर में बीमारी निकल जाएगा। इसके लिए जो अच्छा चीज़ है वो कड़वा ही रहता है। इसके लिए लोगों ने बोला सच क्या होता है? मेरा प्रचार भी ऐसा ही है ना, भले वो कड़वा हो चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन आपके लाभ के लिए है। यहाँ पर वचन कहता है कि जिस तरह उसने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया है, हमें भी उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राण देना पड़ेगा। मैंने इससे पहले बताया, प्राण किससे बड़ा है? पैसे से बड़ा है। पैसा किससे बड़ा है? समय से बड़ा है। अभी आपको प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल समय दो पैसा दो समय दो पैसा दो, है ना। वो किसके लिए? आपके परिवार को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? आपके परिवार को बचाने के लिए। जिस दिन आपने आपके परिवार को बचा लिया, समझो, उसी दिन आपके जीवन में क्या पता? रियल क्रिसमस है। उसी दिन क्या है? रियल क्रिसमस है। क्योंकि वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि, है ना, 100 में से एक भेड़ खो जाएगा, उसको पकड़ के तुम वापस लेकर आया, समझो, तब क्या होता है पता है? स्वर्ग में आनंद। ओके सो हमें क्या करना है? अभी स्वर्ग में आनंद होना चाहिए, पिता भी आनंद करना चाहिए, स्वर्गदूत भी आनंद करना चाहिए, यीशु मसीह भी आनंद करना चाहिए। समझो, यहाँ पर पृथ्वी पर हम क्या देना चाहिए पता है? समय, धन और प्राण। ये तीनों चीज़ भी क्या करना है? हमें देना पड़ेगा। अगर इस तरह हम लोग करते हैं, समझो, वही हमारे लाइफ में क्या पता है? रियल क्रिसमस है। अगर हम लोग कुछ भी करते रहेंगे, संसार लोग की तरह हम लोग जीवन बिताएंगे, खुद भी बचेंगे, अपने परिवार को भी नहीं बचा पाएंगे, समझो, उसको क्रिसमस बोला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रभु का काम करो, प्रभु के लिए जितना आप कर सकते हो उतना आप लोग क्या करो। इन्हें आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। ओके, आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 39 से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाए। मतलब जो प्रभु के मार्ग से हट गया, समझो, क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? नाश हो सकता है। वो क्या हो सकता है? नाश हो। इसके लिए वो वचन बता रहा है कि, है ना, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले कि प्राणों को बचाए। इसके लिए 31 से ऊपर से क्या कहता है पता है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे जीवन में कोई भरोसा है?
कोई भी भरोसा नहीं। इसके लिए बता रहे कि क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हमको परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हमें जाना। अगर पीछे हम लोग हट गए समझो, परमेश्वर काम को देखकर डर के पीछे हट गया समझो, तब जाके 39 में कहता है पर हम हटने वाले नहीं है, पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, है ना। हम नाश नहीं होना चाहिए, हम क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। बचना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें? जिस तरह उसने हमारे प्राणों के लिए क्या दिया? उसने अपना प्राण दे दिया, उस तरह हमें भी अपने लोग को और ख़ुद को बचाने क्या करना पड़ेगा? पता है, अपना प्राण हमें देना पड़ेगा। किस लिए? परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर की, क्योंकि यीशु मसीह क्यों आया? खुद का सेवा करवाने नहीं, या दूसरों की सेवा करने आया। हम भी क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। आज हम लोग आपके बीच में आके सेवा कर रहे, क्यों? आप लोग क्या मेरे महीने में इतना देते क्या? कुछ देते क्या आप लोग? फिर भी क्या करते हैं हम लोग? सेवा करते, क्योंकि मुझे क्या चीज़ है? आपका प्राण बचाना है। किधर से? नरक से बचाना है। किससे? नरक से बचाना है, पाप से बचाना है, तुमको प्रभु के मार्ग में लाना है। क्या करना है? प्रभु के मार्ग में लाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा कर रहे हैं, वचन की सेवकाई कर रहे हैं आपके लिए, प्रार्थना की सेवकाई आपके लिए कर रहे हैं। फिर आपको भी क्या करना चाहिए? दूसरों को बचाने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो किसी को बचा पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो? एक पेशेंट को बचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, एक है ना, कर्जे में डूबे बचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। फिर प्रभु काम करने के लिए उसमें भी मेहनत लगता है, उसमें भी समय चाहिए, उसमें भी पैसा चाहिए, उसमें भी प्राण चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? धरती पर जीना चाहिए। इस तरह अगर हम लोग जी रहे समझो, तो हमारा साल में एक दिन क्रिसमस नहीं रहेगा, साल में प्रतिदिन हमारा क्रिसमस रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा रहे। जिस दिन हम परमेश्वर काम कर रहे समझो, परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर महिमा कर रहे समझो, वही हमारा क्या है? क्रिसमस है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर खुश रहना चाहिए करके आपके बीच में मेहनत करते हैं, कुछ मीटिंग्स भी रखते हैं, है ना, बड़े बड़े मीटिंग्स भी रखते हैं, तो उसमें आप लोग भी क्या रहना चाहिए? शामिल रहना चाहिए। थोड़ा तकलीफ होगा, कष्ट होगा, लेकिन उसको देखने का नहीं आप लोग, कि प्रभु के मार्ग में क्या करना है? आपको आगे बढ़ना है। आज मैं आपको छोटा सा गुड न्यूज़ दे के समाप्त करता हूँ। बहुत से लोग पैसा नहीं है करके क्या कर रहे हैं? पीछे हट रहे। उसको मैं भी समझ सकता हूँ कि एक आदमी 1500 देना बोलेगा तो सबको समस्या है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप 1500 भी मत दो, फ्री में आना चाहते हो लेकिन आ जाओ, ठीक है? फ्री में आ जाओ, लेकिन आपके परिवार को बचाने के लिए आप आ जाओ। आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, है ना, आपके घर वालों को, उनको बचाने के लिए तुम क्या करो? फ्री में आप लोग आ जाओ, तुम्हारा जो भी है वो हम लोग झेल लेगा, ठीक है? अभी इतना बोलने के बाद भी आप लोग प्रभु का सेवा में, है ना, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग जो है एक पैसा मत देना, फ्री में आप लोग आ जाना, ठीक है? सो अपने वचनों में समाप्त करता हूँ। हमारे बीच में सुशील ब्रदर है, प्रार्थना करें।